मैंने आपको कल तक कई वीडियो में त्रिकोणमिति के बारे में बताया था। अब त्रिकोणमिति के सारे जो फॉर्मूले हैं मैं एक साथ बता रहा हूँ, शुरू से लेकर अंत तक। त्रिकोणमिति हमेशा समकोण त्रिभुज में होगी। ये आपका एक समकोण त्रिभुज है, ये 90 डिग्री होगा, ये कोण होगा, ये आपका ए बिंदु है, ये बी बिंदु है, ये सी बिंदु है। तो सबसे पहले आप देखिए 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होती है। ये 90 डिग्री जो भी कोण होगा उसके सामने वाली भुजा कर्ण होगी। थीटा के सामने वाली भुजा लंब होगी। 90 डिग्री और थीटा दोनों स्थित हो आधार। देखिए कर्ण लंब आधार, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण, थीटा के सामने वाली भुजा लंब, और जिसमें 90 डिग्री और थीटा दोनों हो वो आधार हो। समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय है, इससे अपन भुजाएं निकालते हैं। पाइथागोरस प्रमेय में क्या है? समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। यदि हमें आधार और लंब दिया हुआ है तो कर्ण निकाल लेंगे, कर्ण और आधार है तो लंब निकाल लेंगे, कर्ण और लंब है तो आधार निकाल लेंगे। अब देखिए इसमें जो त्रिकोणमिति अनुपात है, अनुपात इसमें होता है साइन थीटा। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। दूसरा होता है कोस थीटा आधार बटा कर्ण। तीसरा होता है टेन थीटा लंब बटा आधार। साइन थीटा होता है लंब बटा कर्ण, कोस थीटा होता है आधार बटा कर्ण, टेन थीटा होता है लंब बटा आधार। साइन का उल्टा होता है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा हो जाएगा कर्ण बटा लंब। कोस का उल्टा होता है सेक थीटा। सेक थीटा हो जाएगा कर्ण बटा आधार, और टेन थीटा हो जाएगा, टेन का उल्टा होता है कोट थीटा। कोट थीटा हो जाएगा आधार बटा लंब। देखिए साइन थीटा लंब बटा कर्ण, साइन का उल्टा होगा कोसेक कर्ण बटा लंब। कोस थीटा होगा आधार बटा कर्ण, कोस का उल्टा होगा सेक कर्ण बटा आधार। टेन थीटा लंब बटा आधार, इसका उल्टा होगा कोट थीटा बराबर आधार बटा लंब। यदि हम ये कहें कि साइन थीटा बराबर होगा 1 बटा कोसेक थीटा, कोस थीटा होगा 1 बटा सेक थीटा, टेन थीटा होगा 1 बटा कोट थीटा। साइन का उल्टा कोसेक होगा और कोसेक का होगा साइन थीटा। कोस का उल्टा सेक और सेक का होगा कोस। टेन का उल्टा कोट और कोट का उल्टा होगा 1 बटा टेन थीटा।
देखिए साइन थीटा बराबर 1 बटा कोसेक, कोस थीटा बराबर 1 बटा सेक, टेन बराबर 1 बटा कोट थीटा, कोसेक थीटा बराबर 1 बटा साइन थीटा, सेक थीटा बराबर 1 बटा कोस थीटा, कोट थीटा बराबर 1 बटा टेन थीटा। एक और होता है कि टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कोस थीटा। यदि साइन में कोस का भाग दें तो टेन आ जाएगा, और कोट थीटा बराबर होगा कोस थीटा बटा साइन थीटा। ये अनुपात है पूरे कोण के। पूरे कोण किसे कहते हैं? वे दो कोण जिनका योग 90 डिग्री हो। यदि दो कोण जिनका योग 90 डिग्री हो तो कोण ए बी का पूरक है और बी कोण ए का पूरक है। तो पूरे कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात देखिए, साइन 90 माइनस थीटा है तो इसका होगा कोस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा है तो इसका होगा साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा है तो इसका होगा कोट थीटा, कोट 90 माइनस थीटा हो तो टेन थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा हो तो सेक थीटा, सेक 90 माइनस थीटा हो तो कोसेक थीटा। इन साइन का पूरक हो तो साइन 90 माइनस थीटा इसका होगा कोस थीटा, और कोस 90 माइनस थीटा का होगा साइन थीटा। टेन 90 माइनस थीटा का कोट थीटा होगा, कोट 90 माइनस थीटा का टेन थीटा होगा, टेन का कोट और कोट का कोसेक 90 माइनस थीटा का सेक, और सेक का सेक 90 माइनस थीटा का कोसेक थीटा। इन साइन का कोस, टेन का कोट और कोसेक का सेक, और सेक का, यानी ये साइन का तो कोस होगा और कोस का साइन होगा, टेन का कोट होगा और कोट का टेन, कोसेक का सेक और सेक का कोसेक। एक हम ये भी जानते हैं कि अभी मैंने बताया था टेन थीटा बराबर होगा साइन थीटा बटा कोस थीटा, और कोट का होता है कोस थीटा बटा साइन थीटा। एक सारणी जो है, यदि थीटा का मान 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री है, तो पहले अपन साइन का मान है, साइन का मान होगा 0, 1/2, 1 वर्गमूल 2, वर्गमूल 3/2 और 1। ये मान किसका होगा? 0, 1/4, पाव, आधा, पूर्ण, 1। इसका वर्गमूल होगा 0 का वर्गमूल 0, 30 डिग्री का 1 का वर्गमूल 1, 4 का 2, 1/2 हो गया, 45 का 1/वर्गमूल 2 हो गया, 60 का वर्गमूल 3, 4 का वर्गमूल 2, वर्गमूल 3/2 हो गया, 1 हो गया। ये साइन का मान है। अब कोस का मान हमें निकालना है। कोस का मान यहां से ये लिख दो 1, ये वर्गमूल 3/2, इसके बाद ये 1/वर्गमूल 2, ये 1/2, ये 0। कोस के बाद में टेन क्या होता है? साइन बटा कोस। यदि हम साइन में कोस का भाग दें तो टेन का मान आ जाएगा, 0 में 1 का भाग देंगे तो 0 बार ही जाएगा, 1/2 में वर्गमूल 3/2 का भाग देंगे तो ये बटा हो गई, ये संख्या 2 ऊपर चला जाएगा और ये 1/वर्गमूल 3 हो गया। इसमें भाग देंगे तो 1/वर्गमूल 2 में 1/वर्गमूल 2, ये तो कट गया, 1 आ गया। वर्गमूल 3/2 में 1/2 का भाग देंगे तो ये 2/1 और 2 कट जाएगा, वर्गमूल 3।
एक में शून्य का भाग देंगे तो कितनी बार भाग दें, एक शेष रहेगा, इसलिए अनंत हो गया। अब 10 के बाद में कोट है। कोट क्या होता है? कोस बटा साइन, या तो कोस में साइन का भाग दे दो या यहां से लिख दो, ये अनंत आ जाएगा। फिर ये आएगा वर्गमूल 3, फिर ये आएगा, फिर आगे वाला 1 बटा वर्गमूल 3 और ये शून्य आ गया। यानी साइन का मान ये लिखा, फिर कॉस का मान यहां से शुरू हुआ। अब साइन का उल्टा था कोसेक। कोसेक देखिए साइन का उल्टा, जीरो का उल्टा 1 बटा 0। 1 में 0 का भाग देंगे तो कितनी बार भाग दें? अनंत, एक शेष रहेगा। 1 बटा 2 का उल्टा 2 बटा 1, ये 2 हो गया। 1 बटा वर्गमूल 2 का उल्टा वर्गमूल 2 हो गया। इसका उल्टा 2 बटा वर्गमूल 3 हो गया, और 1 का उल्टा 1। सेक होगा कोस का उल्टा, चाहे इसका उल्टा कर दो चाहे यहां से लिख दो, 1 2 वर्गमूल 3, और इसका वर्गमूल उल्टा वर्गमूल 2, इसका उल्टा 2, 0 का उल्टा 1 बटा 0। 1 बटा 0 में 1 में भाग देंगे तो अनंत। अब एक बार दोबारा देखिए, सारणी जो मान है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। साइन का मान है 0, 1 बटा 4, 1 बटा 2, 3 बटा 4 और 1 का वर्गमूल है, तो ये 0, 1 बटा 2, 1 बटा वर्गमूल 2, वर्गमूल 3 बटा 2 और 1। कोस का मान यहाँ से है 1 वर्गमूल 3 बटा 2, 1 बटा वर्गमूल 2, 1 बटा 2, 0। टेन का मान साइन में कोस का भाग दे दिया, आ गया। कोट का मान यहाँ से इन्फिनिटी वर्गमूल 3, 1 बटा वर्गमूल 3, 0। कोसेक साइन का उल्टा होता है, साइन का उल्टा कर दो आप, ये 0 का उल्टा 1 बटा 0 अनंत हो गया। 1 बटा 2 का उल्टा 2, इसका 1 बटा वर्गमूल 2 का उल्टा वर्गमूल 2, इसका उल्टा हो गया 2 बटा वर्गमूल 3, 1। फिर ये मान या तो कोस का उल्टा कर दो या ऐसे लिख दो। ये हमने देखी मान निकाला। अब इसके आगे हैं त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं, यानी जो थीटा के सभी मान के लिए सत्य हो वो सर्वसमीका कहलाती है। पहली सर्वसमीका है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। यह आपकी सर्वसमीका है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। यदि हमें इससे साइन स्क्वायर का मान निकालें, साइन स्क्वायर थीटा बराबर होगा 1 प्लस कोस है तो ये प्लस आगे जाएगा तो माइनस हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। यदि कोस स्क्वायर थीटा निकालें तो 1 बाकी ये साइन आगे चला जाएगा माइनस हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। दूसरी सर्वसमीका है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। यदि इससे हमें टेन स्क्वायर थीटा निकालें, टेन स्क्वायर थीटा बराबर ये सेक स्क्वायर थीटा, ये 1 आगे जाएगा माइनस हो जाएगा। यदि टेन आगे चला जाए तो 1 बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। ये टेन आगे जाते माइनस हो जाएगा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। एक है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। ये तीसरी सर्वसमीका है। कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा, ये प्लस 1 आगे माइनस हो जाएगा, और 1 बराबर ये कोसेक है और ये कोट आगे चल रहा है माइनस हो जाएगा। तो आपकी पहली सर्वसमीका है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब इसका हम समीकरण से साइन स्क्वायर थीटा बराबर होगा 1 बाकी कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर बराबर होगा 1 बाकी साइन स्क्वायर। दूसरी सर्वसमीका है
1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 आगे चला जाएगा तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा, और 1 टेन आगे चला जाएगा तो ये 1 बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तीसरी है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। कोट स्क्वायर थीटा बराबर होगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और 1 बराबर हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट। एक साइन टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कोस थीटा, और कोट थीटा बराबर होगा कोस थीटा बटा साइन थीटा, यानी टेन का उल्टा कोट और कोट का उल्टा साइन। अब दूरी और ऊंचाई पे यदि हम किसी चीज़ को आकाश में पतंग उड़ रहा है सिर ऊपर की तरफ देखते हैं तो ये जो कोण बनता है ये उन्नयन कोण कहलाता है। उन्नयन कोण, उन्नयन कोण कब बनेगा? ये तो है क्षैतिज रेखा, जो धरातल है उसकी जो समांतर रेखा होगी वो क्षैतिज रेखा होगी, और ये आपकी है दृष्टि रेखा। दृष्टि रेखा का मतलब किसी वस्तु को आप देखते हैं, यहाँ वस्तु है इसको देखते हैं, जैसे आकाश में कोई पतंग उड़ रहा है, अपन जमीन पे हैं तो वो उन्नयन कोण है। अपन जमीन पे हैं, छत के ऊपर कोई व्यक्ति खड़ा है देखते हैं तो वो उन्नयन कोण है। यदि अपन छत के ऊपर खड़े हैं और नीचे सड़क पे कोई व्यक्ति चल रहा है उसको देखते हैं तो वो कहलाएगा अवनमन कोण। वो क्या कहलाएगा? अवनमन कोण। अवनमन कोण कौन सा होगा? यहाँ वस्तु है, अपन यहाँ खड़े हैं तो ये तो हो गया क्षैतिज पृथ्वी के समांतर रेखा, और ये है दृष्टि रेखा। तो उन्नयन कोण में अपन सिर को ऊंचा करेंगे और अवनमन कोण में अपन नीचा करके देखेंगे। तो अब देखिए कोई व्यक्ति यहाँ छत पे खड़ा है, यहाँ ये कोई मकान है, ये कोई टावर है या मकान है, खड़ा आदमी, यहाँ कोई वस्तु है इसको देखता है, तो यहाँ धरातल ये क्षैतिज रेखा ये होगी। ये जो कोण है ये आपका अवनमन कोण है, ये अवनमन कोण। यहाँ देखिए ये दोनों क्षैतिज रेखा है, ये आपस में समांतर है, तो जितना कोण ये अवनमन होगा ये कोण उतना ही होगा। यदि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे तो ये एकांतर कोण है, तो ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 होगा। तो अब समकोण त्रिभुज में अवनमन कोण बनता तो ऊपर है, क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा है, पर वही कोण बराबर नीचे होगा। एक इसमें वर्गमूल 3 का मान आता है, बार बार वर्गमूल 3 का मान होता है 1.732। यदि वर्गमूल 3 का वर्गमूल निकालें तो 1.732। धन्यवाद।